दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपका खानदान। इतना रईस है तो बहुओं को मायके जाकर हाथ फैलाने क्यों पड़ते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया। अरे वाह संसल, आज तुम्हारा मायके आना कैसे हुआ? तुम तो आजकल बड़ी व्यस्त रहती होगी। भाभी बता रही थी तुमने अपना ब्यूटी पार्लर खुला है। वही बड़ी हिम्मत सही है जो अपने ससुराल में अपना दबदबा बना सके। उसके पड़ोस में रहने वाली बचपन की सहेली मेघा ने हंसकर कहा तो संसल चेहरे पर मुस्कान के भाव लाते हुए बोली, ऐसा सब देखने में लगता मगर सच्चाई तो 100 तालों में बंद होती है। अरे क्या हुआ, कोई परेशानी है? मुझे बता। नहीं यार, आज नहीं, आज थोड़ी जल्दी में हूँ। अरे दोस्त, जल्दी तो जीवन भर ही रहेगी, थोड़ा रुक कर मुझे भी तो बता कैसा चल रहा तेरा धंधा पानी। मेघा संसल की बचपन की सहेली है। संसल के पास अच्छा रिश्ता देख उसकी शादी कर दी। वही मेघा अभी फर्स्ट ग्रेजुएशन कर रही है, साथ में संविदा शिक्षक की तैयारी भी। संसल का भी बड़ा मन था आगे पढ़ने का, लेकिन पापा ने ग्रेजुएशन के बाद ही उसके हाथ पीले कर दिए। मगर संसल ने कई तरह के कोर्स कर रखे थे, सिलाई कढ़ाई मेहंदी पेंटिंग, जिसमें ब्यूटी पार्लर का काम उसे सबसे अधिक प्रिय था। ससुराल की रंगीन दुनिया जल्द ही हकीकत के धरातल पर आकर गिर पड़ी। पैसे रुपये वाला खानदान बहुओं को एक एक रुपये के लिए तरसाता था। पति से मांगा पैसा भी भीख नजर आता था, इसलिए उसने अपने स्वाभिमान को नाकुशल, अपने हुनर को अपनी पहचान बनाने की सोची तो सभी उसके विरुद्ध में आकर खड़े हो गए। पति का कहना था, इतना कमाता हूँ फिर भी तुम्हें ये छोटा सा काम करना, सास बहू हमारी इज्जत है मोहल्ले में, तुम ये खबासन का काम करोगी तो हमारी तो नाक कट जाएगी। वहीं ननद और जेठानी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। कितना भी हाई फाई नाम रखो, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी सैलून, मेकअप स्टूडियो बोला तो तुम्हें नई मालिश वाली ही जाएगा। यूँ हमारे घर का नाम बदनाम ना करो। हमारे घर की बहू बेटियां काम धंधे नहीं किया करते, वह तो राज रानियां है, राज किया करती है। संसल ने इन सब की बात सुन के अनसुना कर दिया और बरसाती में अपना ब्यूटी पार्लर शुरू कर दिया। अरे मैडम, कहाँ खो गई? मेरी बात का जवाब दो, कोई परेशानी है तो बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बता सकूं। क्या क्या बताऊं? या लड़ झगड़ के पार्लर शुरू कर दिया, मगर सबसे बड़ी चीज साधन उसे जुटाने के लिए मुझे पैसा चाहिए था। पति ने देने से मना कर दिया तो भैया भाभी से उधार लिया और सामान भरा, मगर 6 महीने होते होते सामान तो खत्म हो गया, मगर उतना मुझे रिटर्न नहीं मिला। ऊपर से सास ने बरसाती के कमरे की लाइट का बिल मुझे थमा दिया। 12 बजे तक घर का सारा काम करो, फिर जाकर 12 से पार्लर संभालो, फिर लौट कर काम करो और 20-20 में कोई मेहमान आ जाए तो शाही नाश्ता करवाओ। कितने ही गरा गुस्सा होकर लौट जाते और जो आते हैं वो पैसा देकर नहीं जाते या उधारी कर जाते हैं। कैसी पागलों जैसी बात कर रही तेरी सास जेठानी मदद नहीं करती और बड़ा पार्लर में उधारी कौन करता? काम कराओ, पैसा दो, यही नियम होता है। अरे यार, ससुराल के आसपास मेरी तो पहचान है नहीं। सास जेठानी ननद मिलकर उसकी सहेली आस पड़ोस वालों को मेरे पार्लर में पहुंचा देती हैं। सब औरतें काम तो करा लेती हैं पर पूरा पैसा नहीं देती। कई बार मुफ्त में काम करवाती हैं, बोलती हैं एक बार
ट्रायल ले रहे, पसंद आएगा तो अगली बार पैसा देंगे। बड़ी ननद की 2 लड़कियां मामी मामी करके महंगे महंगे फेशियल मेकअप करवा लेती है, उनसे पैसा मांगू तो कैसे? बस घाटे पर घाटा लगा जा रहा है और जो बाहर के लोग आते वह भी मांगे पैसे से आधे देकर जाते। करते हैं काम इतना अच्छा भी नहीं, समझ नहीं आता क्या करूं। इस बार फिर पैसा लेने ही आई हूँ। फेस क्रीम, फेशियल किट, वैक्सिंग किट सब खत्म हो चुकी है, नहीं तो लेनी पड़ेगी, वरना लोग खाली डिब्बा देखकर ही भाग जाते हैं। कहते हैं पहले सामान तो रखो। देख यार, मेरी सलाह तो यही रहेगी, तू अपनी सास और जेठानी को सीधे से बोल, जब घर सबका है तो अपने अपने हिस्से का काम सबको करना पड़ेगा। तेरे आने से पहले क्या भूत प्रेत आत्माएं आकर काम करके जाती थी, वे लोग करते थे ना। फिर तेरे आते ही हाथ पांव ठंडे कैसे पड़ गए। और दूसरा, फ्री की सर्विस बंद कर, एक हेल्पर लड़की रख ले। मेरा तो कुछ फायदा नहीं हो रहा, ऊपर से लड़की की तनख्वाह कहाँ से दूंगी? पूरी बात तो सुन, आजकल लड़कियों को ये सब सीखना ही रहता है। बोर्ड लगा देगी तू, प्रशिक्षण भी देती हैं। जो भी लड़की आई उससे कहना पैसे नहीं दूंगी, जो भी काम करोगी उसका पूरा पैसा कस्टमर से तो मांगना, जिसका 20% मेहनत ताना तुम्हें मिलेगा। और तेरे रिश्तेदार परिवार वाले खुश कहे तो बोलना मैं नहीं ले रही, ये तो इसकी मेहनत का पैसा तो आप लोगों को देना ही होगा। सच्चाई यही है, आप कोई भी व्यापार दुकानदारी चलाएंगे, आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सबसे ज्यादा मुफ्तखोरी की फिराक में रहते, जिनसे निपटने के लिए हमें कुछ उपाय लगाने ही होते हैं। बाकी और रेगुलर लोगों से साफ तरीके से बात कर, तू थोड़ा आत्मविश्वास से बोलेगी तो सामने वाला तेरा फायदा नहीं उठा पाएगा। एक बार करके देख, डरती क्यों है? तो कोई चोरी थोड़ी ना कर रही, मेहनत करके अपने आप को साबित कर रही है, समझी? आगे से यहाँ रोते हुए मत आना, तेरा पहले वाला खिला खिला चेहरा मुझे देखना है। मेगा ने उसे गले लगाते हुए कहा। संसल ने वही किया जैसा मेगा ने उसे करने को कहा था। वाकई 1 महीने में ही मुफ्तखोरी गायब हो चुकी थी और मुनाफा साफ दिख रहा था। साथ में हेल्पर होने के कारण उसे थकान भी कम हो रही थी। एक दिन सासू माँ अपनी 4-5 सहेलियों को लेकर पार्लर आई और बोली, बहू कल हम सब सहेलियां सुंदर कांड में जा रही हैं, जरा हम लोगों की आईब्रो तो बना दे और मेरे बालों में काली मेहंदी लगा दे। संसल ने सबकी आईब्रो बनाई और सास के बालों में मेहंदी लगाकर छोड़ दी। सभी जाने लगी तो हेल्पर बोली, आप लोगों के 500 रुपये हो गए हैं, आपके आईब्रो बोलकर अपर लिप्स और फोरहेड भी करवाया है। अरे सुषमा, तू तो कह रही थी सब फ्री में हो जाएगा, बहू है अपनी आंटी जी में फ्री में कर दी थी, लेकिन इस बेचारी बच्ची पर तो दया खाइए। इसकी मेहनत का महंग ताना तो आपको देना ही पड़ेगा। सभी औरतें मुंह बनाकर अपने पर्स से पैसे निकालकर लड़की को पकड़ा चली जाती। इस बात पर सुषमा जी गुस्से से लाल पीली हो जाती हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी 4 सहेलियों के सामने मेरी नाक कटवा दी। तुम हमारा एहसान मानो बहू, जो हम तुम्हें ये छोटा मोटा काम करने दे रहे हैं, वरना हमारे खानदान में तो ऐसा कोई करने की सोच भी नहीं सकता। ऊपर से तुम हमें अकड़ दिखा रही हो। माँ जी, मैं अकड़ नहीं दिखा रही, अपनी बात कर रही हूँ। मैं भी इस घर का हिस्सा है, आखिर इसमें एहसान का कैसा आप ही बताइए। अगर मैं अपने काम करने के पैसे नहीं लूंगी तो बिजली का बिल, आजकल तो आप मुझसे खर्चा अलग मांगती हैं, और इस लड़की का मेहनता कैसे दूंगी? अगर मुझे यहाँ समाज सेवा ही करनी है, सबको फ्री की सेवा देनी है, तो फिर मुझे से
बिजली का बिल क्यों लिया जाता है? क्या मुझे एक कमरे की एक बत्ती कनेक्शन के लिए पैसे देने होते हैं? ये बात किसी को पता चलेगी तब आपके खानदान की बदनामी नहीं होगी। ऊपर से घर के ज्यादातर काम मुझसे कराए जाते हैं, यहाँ तक कि पार्लर से सामान भरने के लिए पैसा भी मुझे अपने मायके से लाना पड़ता है। अगर इतना खानदानी रईस है तो फिर बहुओं को जरूरत के वक्त हाथ क्यों फैलाने पड़ते हैं? अगर ये सब बातें घर के बाहर जाएगी तब भी तो खानदान की इज्जत पर आस आएगी। चलिए ऐसा ही है तो मैं आज से इस कमरे का भी किराया देती हूँ, मगर घर का कोई काम नहीं करूँगी और मेरी मर्जी आएगी वैसे रहूँगी। जब सही पार्लर आऊंगी 9 से 7 बजे तक पार्लर खोलूंगी। आपको मंजूर हो तो बात पक्की कर लेते हैं। पहली बार संसल ने अपनी बात पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी सास के सामने रख दी। हमेशा सुषमा जी अपना रोब जमाती सोचती थी बहुएं तो घर में काम वाले की हैसियत से आती हैं, इसलिए वे अपनी मनमानी करती रहती थी। मगर आज जब उन्हीं की उस साली गेंद उन्हीं के पाले में आ गिरी तो उसका खौफ उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। सास बहू की लड़ाई का मजा लेती पास खड़ी बड़ी बहू निशा से बोली, ये मेरा घर है, मेरे हिसाब से चलना होगा, कोई भी शर्तें रख कर इस घर में नहीं रह सकता। सुबह का चाय नाश्ता दोनों बहुएं मिलकर बनाएगी। बड़ी बहू तुम कल से दोपहर का खाना संसल रात के खाने की व्यवस्था देखेगी और सहूलियत के हिसाब से तुम दोनों एक दूसरे से अपना काम बदल सकती है। मगर मुझे घर में किस नहीं चाहिए और संसल बहू तुमसे बिजली का किराया नहीं लिया जाएगा और आज के बाद मैं अपनी सहेलियों से भी कह दूंगी काम कराना है तो पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वह पूरी मेहनत करती है। हम मुफ्त खोरे नहीं कर सकते, जिसे आना है आए, नहीं आना ना आए। इसके आगे मुझे किसी के मुंह से एक शब्द नहीं सुनना। उंगली दिखाते हुए सुषमा जी बोली। सभी चुपचाप अपने काम पर लग गए। संसल मौनी एवं अपनी परेशानी का हल पाकर खुश थी और अपनी सहेली का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसने सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत उसके अंदर भर दी। कुछ दिन बाद मेघा संसल के पार्लर आई। बधाई हो दोस्त, तेरी चेहरे की चमक बता रही है कि तूने अपने आप को साबित कर दिया और अपनी परेशानियों से निपटने का तरीका भी ढूंढ लिया है। साला मेरे भी बढ़िया सा मेकअप कर दे, मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मेकअप पूरा होते ही मेघा बोली, मेरे काम का कितना हुआ? तूने मुझे इतने अच्छे गुरु मंत्र दिए, उसके एवज में मेरी तरफ से तेरा ये मेकअप फ्री। अरे यार, इतना सिखाने पर भी नहीं सीखी। दोस्ती रिश्तेदारी सब एक तरफ, धंधा व्यापारी एक तरफ, ये पैसे रख, अगली बार आऊंगी तो अच्छा डिस्काउंट देना। बोल मेघा अपने घर की तरफ चल दी। संसद सोच रही कहीं बार हम समस्याओं को उसके कल से ज्यादा बड़ा समझने लगते हैं, मगर ढूंढा जाए तो उन समस्याओं के समाधान हमारे आसपास ही मिल